प्रदेश की आवाज। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। तब तक आप बने रहिए प्रदेश की आवाज के साथ लगातार। केंद्रीय बजट लोक कल्याणकारी और हर वर्ग का बजट है, हेमंत खंडेलवाल मीडिया से चर्चा के दौरान बोले पूर्व सांसद। आपको बता दें कि देश की आजादी के अमृतकाल का पहला बजट 2023 से 2024 एक लोक कल्याणकारी और गांव, गरीब, किसान, जनजाति, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। ये बजट ग्राम, कृषि, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और देश के समग्र विकास का बजट है। उक्त विचार पूर्व सांसद कुशाभाऊ ठाकरे न्यास मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने शनिवार को जिला कार्यालय विजय भवन में मीडिया से चर्चा के दौरान व्यक्त की है। आपको बता दें कि इस अवसर पर सांसद DDUI के जिलाध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला, विधायक डॉक्टर योगेश भंडारगे, मीडिया प्रभारी शैलेंद्र आर्य भी उपस्थित थे। श्री खंडेलवाल ने कहा कि अमृतकाल के इस पहले बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर वर्ग का ख्याल रखा। कोरोना संकट और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उपजे वैश्विक संकट के बावजूद बजट का आकार 45 लाख करोड़ रुपए करना सरकार की आर्थिक नीतियों का ही सुफल है। उन्होंने बताया कि रेलवे के लिए बजट में 2,40,000 करोड़ का प्रावधान है, जो कांग्रेस सरकार के समय के 2013 से 2014 बजट से 9 गुना अधिक है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में 66% बढ़ोतरी करना सरकार के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प को दर्शाता है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया जाना स्वागत योग्य है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। महिलाओं के लिए विकास पत्र पर 7.5% ब्याज मिलेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के बचत खाते में रखी जाने वाली राशि 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करना अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि बजट में PM कौशल विकास योजना की घोषणा युवाओं के कौशल विकास में और निखार लाएगी। आपको ये भी बता दें कि इसी तरह किशोरों बच्चों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षक और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किया जाना स्वागत योग्य है। सरकार के मध्यम वर्ग को बजट में बड़ी राहत देते हुए टैक्स स्लैब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। MSME को 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में भारत को नई पहचान दी जाएगी। अन्य क्षेत्रों के साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। श्री खंडेलवाल ने कहा कि बजट दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। भारत उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश की आवाज के लिए देवीनाथ लोखंडे की खास रिपोर्ट। देने की बात है, इसके लिए कितने बजट का प्रावधान है और बैतूल जिला इससे कैसे लाभान्वित होगा? सरकार का बड़ा लंबा प्लान है। उसके लिए तो सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ तक का बजट आने वाले 5-7 सालों में सरकार ने रखा है। मिलेट्स जो है वो पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए लाभप्रद है। जो मोटा अनाज होता है उसमें प्रोटीन भी है, विटामिन भी है। हम गेहूं और बाकी चीजों का जो उपयोग करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो कैलोरी है वो ज्यादा होती है और बाकी चीजें कम होती है। अभी पूरे दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, जो दुनिया के हमारे डाइटिशियन हैं, उन सबका कहना है कि मिलेट्स जो हमारा मोटा अनाज है उसको लेके उत्पादन बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसकी चेन ना होने के कारण में ये उत्पादन बाधित होता है। जैसे बैतूल में कोदो, कुटकी, बाजरा का उत्पादन काफी होता है, लेकिन मार्केट नहीं मिलने के कारण कम हो जाता है। सांसद जी के नेतृत्व में हमारे विधायक जी हमारे साथ है, हमारे संगठन ने, हमने सबने बातचीत की है कि सरकार की इस योजना का लाभ बैतूल को मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आने वाले 1-2 महीने में हम लगभग 2 से 3 हजार एकड़ जमीन को चिन्हित कर रहे हैं, जहां पे हम मोटे अनाज का उत्पादन करके उसकी ब्रांडिंग करके कैसे जाई जाए, उसके लिए बैतूल प्रदेश और देश में पहचान बने, इसके लिए हम बड़ा काम करने जा रहे हैं। पूरी योजना का खुलासा हम आपको कुछ दिन बाद करेंगे। पहले सरकार के जो बेनिफिट है उसे समझ लें और उस बेनिफिट से हमारा बैतूल कैसे लाभान्वित होगा और इसके लिए हम बैतूल को कैसे किसानों के लिए भी लाभप्रद और हमारे जो नागरिक हैं उनके लिए लाभप्रद ये योजना कैसे हो पाएगी, उसके लिए हम काम करेंगे।